2023 दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ईयर था, फिर 2022 सबसे हॉटेस्ट ईयर था, 2021 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। और ये सारे कमालात क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। 50 डिग्री सेल्सियस कभी हम सुनते थे कि सिर्फ दुबई या सऊदी अरब में होता है, लेकिन अब तो लगता यूँ है कि दुबई में बारिशें होती हैं और यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। हमारे यहाँ पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स ने ले ली है, कोक ने ले ली है, स्प्राइट ने ले ली है और एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप हीट वेव से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हर साल हम सुनते हैं कि हर साल हीट वेव आती है, हर साल जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो। हम हर साल इसी मसले से देखते हैं कि 2023 दुनिया का सबसे हॉटेस्ट ईयर था, फिर 2022 सबसे हॉटेस्ट ईयर था, 2021 सबसे हॉटेस्ट ईयर था। और ये सारे कमालात क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। लेकिन अब हीट वेव से बचा कैसे जाए? हम कोई ऐसे डेवलप्ड मुल्क तो है नहीं कि हमें काम ना करके या हम घरों में बंद हो जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में भी पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में भी पॉसिबल नहीं है और बांग्लादेश में भी पॉसिबल नहीं है। इतने शानदार हालात हों सबके कि लोग अपने घरों में बंद हो जाएं, काम ना करें कि जी बाहर गर्मी बहुत है। काम तो करना है, बाहर भी जाना है, बाइक पे भी घूमना है, साइकिल पे भी घूमना है, इवन अगर गाड़ी में भी घूमना है तो गाड़ी में भी जो गर्मी की शिद्दत है वो महसूस की जा सकती है। 50 डिग्री सेल्सियस कभी हम सुनते थे कि सिर्फ दुबई या सऊदी अरब में होता है, लेकिन अब तो लगता यूँ है कि दुबई में बारिशें होती हैं और यहाँ पर गर्मी बढ़ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसी टिप्स जिससे आप हीट वेव से बच सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपने आप को महफूज रखें। टिप नंबर 1, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सबसे पहली टिप जो कि हमें बचपन से भी सिखाई जाती है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करो। लेकिन अब हो यह रहा है कि चाहे हमारे घर में हो, हम बाहर हों, हम कहीं पर भी हों, हमारे यहाँ पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक्स ने ले ली है, कोक ने ले ली है, स्प्राइट ने ले ली है और एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली है, जिससे आपकी पानी की जो इनटेक है वो पूरी नहीं होती, पानी की जो कमी है वो वहीं पर ही रहती है। और मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोक, स्प्राइट या कोई भी ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक वो पानी का अल्टरनेट नहीं है। कोशिश करें कि दिन में 8 गिलास पानी लाजमी पिएं, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी तो आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होगी और बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो कैपेसिटी है हीट से लड़ने की, वो कम हो जाएगी। सेकंड टिप, हल्के और खुले कपड़े पहने। दोस्तों, आपने कभी सेलिब्रिटीज़ की जो वीडियोस आती हैं वो आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी या यूट्यूब शॉर्ट्स पे आपने देखी होंगी कि जब भी वो एयरपोर्ट पे जाते हैं या एयरपोर्ट से निकलते हैं तो उन्होंने ये खुले खुले कपड़े पहने होते हैं। कभी आपने उनको फॉर्मल में या उनको किसी टाइट कपड़ों में नहीं देखा होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वो जो खुले कपड़े हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे एक तो ट्रैवल के दौरान आपका जो टेम्परेचर है वो कभी इंक्रीज़ होता है, कभी डिक्रीज़ होता है, क्योंकि आप जिस जगह से जा रहे हैं वहाँ का कुछ टेम्परेचर है, फिर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का कुछ टेम्परेचर है, और जब आप एयरपोर्ट जा भी रहे हैं तो आप जा तो उसी गर्मी में रहे हैं। तो उसकी एक वजह ये है कि वो जो कंफर्टेबल क्लोथिंग एक टर्म है वो इसी वजह से है कि कंफर्टेबल क्लोथिंग जब आप खुले कपड़े पहनते हैं और हल्के कपड़े पहनते हैं, उससे जो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है। हवा की जो क्रॉसिंग है वो आपकी बॉडी के थ्रू होती है। लेकिन जब आप टाइट कपड़े पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं या कुछ भी जो ऐसी चीज़ जो कि हवादार नहीं है, उसकी वजह से आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। सो बाहर का टेम्परेचर अगर 40 है और आपने अगर टाइट कपड़े पहने हैं तो आपको वो 45 या 50 डिग्रीज तक फील होगा। गर्मियों में कॉटन के कपड़े आप ज़्यादा यूज़ करें, उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उसको कूल डाउन रखता है, ठंडा रखता है, और जो पसीना आपको आता है वो उसको एब्जॉर्ब भी करता है। टिप नंबर 3 है कि धूप से बचें। अब आप कहेंगे कि बाहर जाना है तो धूप से कैसे बचे भाई? लेकिन धूप से आप ऐसे बच सकते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अमूमन हमारे घरों में सनस्क्रीन का इतना ट्रेंड नहीं है साउथ एशिया में, लेकिन
आप ज़रूर यूज़ करें, सनस्क्रीन यूज़ करें। अगर आपने बाइक पे जाना है, इवन गाड़ी में भी जाना है, तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करें। आपने सुना होगा कि लोग बीचेस पे जाते हैं जहाँ पर धूप का जो सन का जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर लोग सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। उसकी वजह यही है कि आपको जो धूप की रेडिएशन है, जो यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, उससे भी एक बचाता है। दोस्तों, सनस्क्रीन के अलावा मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप घर में प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल करें। अब प्रिकली हीट पाउडर का बचपन में हमारे जो बड़े हैं उन्होंने सुना है, वो लोग यूज़ करते रहे हैं। जैसे ईडन रॉक प्रिकली हीट पाउडर एक बड़ा ही फेमस एक प्रोडक्ट है, जो कि आप अगर अपने फादर से पूछेंगे या अपने दादा से पूछेंगे तो उनको लाजमी याद होगा। बल्कि आपके बचपन में भी, अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपको भी याद होगा कि प्रिकली हीट पाउडर हमारी माएँ लगाती थी और जिसका बड़ा असर था। वो आपको अगर इचिंग है, आपको कुछ भी इशू है स्किन का, और वैसे भी आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो लगा दें, तो वो आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर अगर आप वो लगा लेंगे, अप्लाई करेंगे पाउडर, तो वो काफ़ी हद तक आपको जो है वो एक कूलिंग इफ़ेक्ट देगा और उसके साथ साथ आपको गर्मी से भी बचाएगा। अच्छा दोस्तों, फोर्थ जो टिप है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक तो ये कि अपने घर के जो पर्दे हैं वो आगे रखें, क्लोज़ रखें। अपनी जो खिड़कियाँ हैं उनको आप पर्दों से ढक दें ताकि वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपके घर के अंदर ना आए। कर्टेन जो है वो उसको ब्लॉक करे। सेकंड, जो आजकल बहुत इशू है कि अच्छा एसी चलाना है तो जाहिर है बिल भी आएगा। अब उसका भी हल ये है कि एक तो एसी जो है वो आप 27 डिग्री सेल्सियस पर रखें और साथ में फ़ैन जो है, जो पंखा है, उसको आप चला दें। और यकीन माने कि 27 डिग्री सेल्सियस पे एक तो बिल आपका कम आएगा और उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलाएं। ये ना करें कि थोड़ी देर के लिए एसी चलाया, 16 पे चलाया और उसके बाद उसको बंद कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कमरा ठंडा नहीं होगा। जैसे ही एसी बंद होगा आपका जो कमरा है या आपका जो लाउंज है वो गर्म हो जाएगा। सो कोशिश करें कि 27 डिग्री सेल्सियस पे कॉन्टीन्यूस चला के रखें और मतलब अगर चलाया है तो 2-3 घंटे उसको चलाएं ताकि उसका जो असर है वो आपका बाद में भी फील हो जब एसी बंद भी हो जाए। और हाँ, पंखा आप लाजमी चलाएं। अच्छा, ये जो आखिरी टिप है ये उन लोगों के लिए है जो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। सब ने सुना होगा कि जंक फूड खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, खाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन गर्मियों में कोशिश करें कि उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कर लें। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करें, अगर पीनी है थोड़ी कर लें, क्योंकि इनकी जो तासीर है वो गर्म है, वो आपको अंदर जाके हीट पैदा करेगी, एसिडिटी आपके अंदर एसिड्स पैदा करेगी और जिसको हम आम ज़ुबान में तेज़ाबियत भी कहते हैं। तो इसको अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें और जंक फूड का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कर लें। आपने अमूमन देखा भी होगा कि कुछ लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ लोगों को बहुत कम, मतलब इतनी गर्मी फील नहीं होती। उसकी वजह यही है, कोल्ड डिसऑर्डर और हीट डिसऑर्डर है। तो इसकी मेन वजह जो आपका खाना पीना है वो काफ़ी हद तक उसका भी एक रोल है इसमें। इसके बजाय आप फ्रूट्स यूज़ करें, वेजिटेबल्स यूज़ करें जो कि प्रोसेस्ड नहीं होंगे, जो ऑर्गेनिक, जो नेचुरल इंटेक है वो लें, जो नेचुरल फूड है। आप फ्रूट्स में स्पेशली अगर वाटरमेलन आप खा सकते हैं तो वो ज़रूर खाइए। जूसेस आप पी सकते हैं फ्रूट्स के। वो लोग जो वर्कआउट करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप और जो लोग नहीं करते उनको मेरा मशवरा यही है कि वर्कआउट लाजमी करें, क्योंकि वर्कआउट जब आप करते हैं तो आपको पसीना आता है और आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल होता है, वो ठंडा होता है। कभी गौर कीजिएगा कि जो लोग जिम करते हैं या कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो पसीना आने के बाद बॉडी जो है वो ठंडी होती है। जो अंदर का जो हीट डिसऑर्डर है, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है। गर्मियों में जिम जा सकते हैं। हीट वेव से बचने के लिए अपनी बॉडी का जितना टेम्परेचर कम रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। उम्मीद तो मेरी यही है कि ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स अभी दी हैं इनमें से कोई एक भी अगर आपके काम आ जाएगी तो हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद, जो मिशन है कि आप तक आपकी हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए, जो कि आपके लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी हेल्थ सबसे पहले है और हेल्थ को प्रायोरिटी देना हम सब पर फ़र्ज़ है, लाजिम है, कंपल्सरी है। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आए या आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे दोबारा मिलेंगे हेल्थ केयर की अगली वीडियो में।